लेजर की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, जी हाँ, एब्सोल्युटली लेजर की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बाबा जी पहुंच चुके अपनी दरबार में। आप कहाँ पीछे रह रहे हो? आइए आइए, फटाफट से जुड़ जाइए अपने इस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ, जहां पे लेजर की कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं जनाब। लास्ट टाइम तक अपन ने क्या क्या देखा था, एक ही बारी चेक करते, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन की कहानी। आज इसी एमिशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एमिशन के बाद एग्जैक्टली लेजर में क्या होता है, E1 स्टेट, E2 स्टेट, E3 स्टेट, ये जो स्टेट है एटम्स के, एनर्जी स्टेट्स है, इसमें क्या सिनारियो होगा, ये सारा सब कुछ देख रहे हैं अपने इस आज के सेशन के अंदर। तो चलिए, वो जो सफेद वाला बटन है फेंक के मारो, बैठ जाओ या कुछ भी करो, लेकिन दब जाना चाहिए जनाब। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ जरूर अपने वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोग अटक जाते हैं, और बाबा जी वही चीज को लेकर आए हैं ताकि आप में से कोई भी बच्चा कॉन्सेप्चुअली पीछे ना रहे। न्यूमेरिकल्स कर लोगे, रट्टा मार लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी बाबा जी की दरबार में कवर हो रही होगी। तो चलिए, भौकाल मचाने के लिए पहुंच चुके बाबा जी योयो के साथ। आज शुरू कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्टिकुलरली लेजर में ये चीज देखी जाती है, बाकी कहीं पे भी नहीं। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जैक्टली क्या है? पॉपुलेशन मतलब क्या, इन्वर्जन मतलब क्या? एक बेहतरीन डायग्राम बताऊंगा आज की सेशन में। ऐसी डायग्राम है ना जनाब, देख के समझ जाओगे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, और आप खुद होके लिख पाओगे इसको। तो चलिए देखते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट के सारे एटम्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ऑफ एनर्जी लेवल्स। हर एक एटम की खुद की एनर्जी सिस्टम होती है कि भैया उसको कहाँ जाके बैठना है, हायर एनर्जी स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, या कहीं और। सिस्टम ऑफ एनर्जी लेवल्स, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। अभी एक एटम ऊपर बैठा है, एक मिडल में बैठा है, एक नीचे ग्राउंड स्टेट पे बैठा है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एन एटम is of the order of 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 से लेकर 5 के बीच में हो रही होगी ये सारी चीजें। एंड a certain number of atoms can occupy a certain energy level, मतलब 1 to 5 के बीच में कोई भी मर्जी करे वो एनर्जी लेवल बाकी सारे एटम्स ले सकते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द नंबर ऑफ एटम्स पर unit volume, per unit volume occupying a certain energy state, occupying a certain energy state is called as population। ओहो, एक ही स्टेट पे कई सारे एटम जाके बैठे तो वहां पे क्या भीड़ जमा हो जाएगी ना जनाब, उसी भीड़ को बोलते हैं पॉपुलेशन। कम ऑन यो के साथ समझ गई? अभी इसी पॉपुलेशन को इन्वर्जन की भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन पॉपुलेशन कैलकुलेट कैसे करते वो भी देख लेते हैं। द पॉपुलेशन एन, कैपिटल एन, ऑफ एन एनर्जी लेवल ई, ई एनर्जी लेवल है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर टी। मतलब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एन, एनर्जी लेवल ई, टेम्परेचर टी। ओहो, ठीक है। तो n इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस ई डिवाइडेड बाय के टी। फिर ये तो समझ गया, एन जीरो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। उस स्टेट पे इनिशियली कितने लोग मौजूद थे, एक्स्ट्रा कितने भर गए, वो निकालना है कैपिटल एन से। एन जीरो मतलब क्या है, इनिशियल। ई मतलब, अरे आपको तो पता है एनर्जी लेवल। के मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में नोट डाउन करिए इधर, के मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, 10 रेस टू कितना है, उसका यूनिट क्या है, सारा बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल वाले सेशन के अंदर। फिलहाल के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी, टी माने टेम्परेचर। एब्सोल्युटली, ये तो क्लियर हो गया।
फॉर्मूला क्लियर हो गया, लिख देना, नोटबुक पेन लेके बैठना, ऐसे ही नहीं बैठने का, प्रवचन सुनने नहीं आने का, नोटबुक पेन, हाँ फॉर्मूला लिखा, पॉपुलेशन इन्वर्जन n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस e डिवाइडेड बाय kt, लिखने का। ओ हो, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पॉपुलेशन तो समझ गई, लेकिन इन्वर्जन की क्या कहानी है, बड़ी ध्यान से सुनना। इन ए मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल में एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अभी देखा अपन ने, है ना, एक मटेरियल है, उसमें के जो एटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे अलग अलग एनर्जी लेवल पे, बिल्कुल, एंड टेंड्स टू अचीव लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। हर एक बंदा बोलेगा क्यों मैं मेरी एनर्जी बाबा जी की तरह हाई रखूं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आराम से बैठूंगा, मैं तो आराम से बैठूंगा। तो ट्राइज टू अटेन द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट विच मे और मे नॉट बी अ ग्राउंड स्टेट। वो E3 पे है ना, तो वो E2 पे आने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है E3 वाला बंदा सीधा E1 पे ही आ जाए, ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, वो कहीं और भी जाके बैठ सकता है। बस एक चीज का वो ख्याल रखेगा कि मैं लोअर एनर्जी पे आके बैठ जाऊं। ओहो हो, चलिए, सारे थोड़ी बाबा जी होते हैं एनर्जी के साथ। ओहो हो, या ऐसा नहीं, बाबा जी ठोक के एनर्जी के साथ पढ़ाते। कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर लेजर ऑपरेशंस, समझ रहे मेरी बात को, लेजर ऑपरेशंस, द स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बता रखा है। द स्टिमुलेटेड एमिशन, फोटोन वाला जाता है, वही वही वही, द स्टिमुलेटेड एमिशन इज इसेंशियली रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इनिशियल फेज में लेजर के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन रिक्वायर्ड है, उसके बिना चलेगा ही नहीं वो। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ। और अ हायर परसेंटेज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज स्टिमुलेटेड एमिशन की, अ मेजॉरिटी ऑफ एटम्स शुड बी एट हायर एनर्जी लेवल। स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपरी हिस्से में चाहिए, अपर एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल पे चाहिए देन दैट ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। और ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हर बंदा क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं रहूंगा, नीचे आऊंगा, लोअर एनर्जी स्टेट पे आऊंगा, हायर एनर्जी पे नहीं रहेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हायर एनर्जी पे चाहिए। ये तो आर्टिफिशियल हो गई जनाब, ये तो नेचुरल नहीं हुआ। तो दिस आर्टिफिशियल सिचुएशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन उल्टा। उल्टा माने इन्वर्जन। ओए हो, समझ गया कि नहीं समझा, देखो बड़ी ध्यान से। हर बंदा क्या सोच रहा है, हर एटम क्या सोच रहा है कि भैया मैं ऊपर क्यों रहूं, मेरी एनर्जी जिंदगी की क्यों बर्बाद करूं, मैं नीचे लोअर एनर्जी पे आ जाता हूं। अब लोअर एनर्जी पे क्या आ गई, भीड़ जम गई। उस भीड़ को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं जनाब। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन लेजर में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि भैया ऊपरी हिस्से का जो फोटोन रहेगा, मतलब जो भी एटम रहेगा, वो नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते समय फोटोन को रिलीज करेगा। याद आया, वही वही वही। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करने के लिए अपने हायर एनर्जी पे चाहिए ज्यादा से ज्यादा एटम्स, वो तो है नहीं। तो ये क्या हो गई, आर्टिफिशियल कंडीशन हो गई, मानव निर्मित, खुद निर्माण किए अपन ने, तो मानव निर्मित कंडीशन हो गई, आर्टिफिशियल सिचुएशन हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, योयो के साथ, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन उल्टा। ओहो, द टर्म पॉपुलेशन स्टैंड्स फॉर, पॉपुलेशन तो समझ गई, लेकिन पॉपुलेशन किसके लिए खड़ा होता है, मतलब क्या बोलता है, फॉर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्टिव मीडियम ऑक्यूपाइंग एन एनर्जी स्टेट। नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम जो भी, ऑब्वियसली एक्टिव, इन एक्टिव मीडियम में ये सारी चीजें कैसी ही चलेगी, ठीक है ना, एक्टिव मीडियम ऑक्यूपाइंग एन एनर्जी स्टेट, एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये वाली डायग्राम है जो मुझे बेहद पसंद आई, एंड काफी मेहनत की है इसको पर्टिकुलर भाषा में समझाने की। चलो देखते हैं यार, ये E3 स्टेट है, ये E2 स्टेट है, ये E1 स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठ रखे हैं सारे E1 पे, सारे लोअर एनर्जी स्टेट लेवल पे है। अब क्या होगा केस नंबर 2 में, ये सारे के सारे ऊपरी हिस्से में भेजे जाएंगे,
इसको एक भाषा में बोलते पंपिंग। क्या बोलते? PUMPING, पंपिंग। इसको डिटेल में देखेंगे विथ दो टाइप्स, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिलहाल के लिए इतना याद रखना, ये क्या है? पंपिंग। पंप्ड होते हैं लोअर से लेकर हायर पे जाने के लिए। अब हायर पे चले गए, इन बंदों को रियलाइज हुआ कि नहीं 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 भैया, और भी लोग नीचे बैठे हैं लोअर पे, हम क्यों ऊपर रहे? तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं? नीचे के हिस्से पे आ जाते हैं। लेकिन नीचे आते आते ये लोग क्या करते हैं? फोटोन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? फोटोन को रिलीज करेंगे, और यहाँ पे जम जाएगी पूरी की पूरी भीड़। यहाँ पे जमा होगी पूरी भीड़, और इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होगा क्या? नहीं होगा ना, उसके लिए इधर चाहिए ना भैया। हाँ, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? ये हो गई पॉपुलेशन। देखो ना, देखो इधर 3 ही लोग थे, 3 लोग थे, इधर तो पूरी गर्दी जमा हो गई, भीड़ जमा हो गई। चल भाई चल। ओहो हो, इधर भीड़ जमा हो गई, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन क्या आ रही है? नीचे आ रही है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। समझ रहे बात को? और ये केस जो होती है ना जनाब, ये आर्टिफिशियल केस है, मानव निर्मित। समझ रहे हो? ओके, तो चलिए एक और चीज देखते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में। देखो, आप कोई भी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो, मुझे किसी से एतराज नहीं है, लेकिन बाबा जी के जो ये नोट्स है ना जनाब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जनाब, कि हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में लिखा गया है। रेफरेंस बुक्स को पढ़ पढ़ के हमने ये सारे नोट्स बनाए हैं हुए हैं। काफ़ी सारी, मतलब ऑलमोस्ट आप यकीन नहीं मानोगे, 3 टेक्स्ट बुक हम लेकर बैठते हैं, उसमें से एक रेफरेंस बुक है। समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। नोट्स अगर आपको चाहिए, बाबा जी के साथ बने रहो, बिल्कुल इसके रिलेटेड अनाउंसमेंट जल्दी से जल्दी करने वाला हो। ठीक है जी, पढ़ने का समय मिलेगा, चिंता मत करो। ठीक है? सो अभी एन क्या था अभी तक? समझ रहे हो? एन क्या था अभी तक? हाँ, चलो चलो चलो, इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ, तो एन क्या था? एन मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है? तो लेट N1 एंड N2 बी द पॉपुलेशन ऑफ लोअर एंड हायर एनर्जी लेवल। ये लोअर वाला N1 है, हायर वाला N2 है। द पॉपुलेशन रेशो इज देन, अब ये पॉपुलेशन रेशो क्या हो रहा होगा? N1 by N2 which is equal to E raised to E2 माइनस E1। एनर्जी भी तो, अरे भैया, अगर लोअर और हायर बोल रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी तो चेंज हो रही है। तो E2 माइनस E1, तो E रेस टू E2 माइनस E1 होल डिवाइडेड बाई KT। के माने याद रखने का, के माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी माने टेम्परेचर। फट 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 आना चाहिए भैया। इट हैज बीन सीन दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट हैज बीन सीन दैट, ये देखा गया है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम देयर आर मोर नंबर ऑफ एटम्स। थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कहाँ पे? पूछो कहाँ पे? लोअर एनर्जी स्टेट पे, कंपैरेटिवली हायर एनर्जी स्टेट। दैट इज नथिंग बट N1 इज ग्रेटर देन N2। क्योंकि पहले ही कहा था N1 क्या है? लोअर एनर्जी स्टेट। N2 क्या है? हायर एनर्जी स्टेट। समझ गई? समझ गई बाबा जी? The state of population inversion, बहुत इंपॉर्टेंट, the state of population inversion is a, ठीक है, is a non equilibrium state। नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे N2 बड़ा है ना यार। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड इन जनरल प्रैक्टिस दिस स्टेट इज ऑब्टेन्ड एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही अपने को ये पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल रहा होगा, क्योंकि जनाब हर फॉर्मूले में डिवाइड बाय टी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो केटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर यहाँ पे मैटर करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। और वो कहाँ पे अचीव किया जाएगा? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही अचीव किया जाएगा। तो ये कहानी है पॉपुलेशन इन्वर्जन की। डायग्राम निकालोगे तो एग्जामिनर फिदा हो जाएगा, तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट के पीछे डायग्राम बता रहा हूं, ऐसे अहरा गहरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं। समझ रहे मेरी बात को? तो चलिए मिलेंगे पंपिंग के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर, इतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।